नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं देश में इस वक्त। संसद में वंदे मातरम पर बहस हो रही है। उधर बंगाल में राजधानी कोलकाता में ब्रिगेड मैदान में गीता पाठ चल रहा है और बंगाल के ही एक कोने में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। सारे टीवी चैनल से लेकर सब जगह इसी पे बहस हो रही है। अब ये सवाल बड़ा मौजू है कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है। एकदम से वंदे मातरम को याद किया जा रहा है और वंदे मातरम को वंदे मातरम की तरह, उसके साहित्य की तरह, उसके राष्ट्र गान की तरह, या फिर उसकी जो अपनी एक स्थिति रही है आज़ादी की लड़ाई में, उस रूप में नहीं। नेहरू को एक तरह से गाली देने के लिए, नेहरू को छोटा बताने के लिए। नेहरू से मेरा मतलब है देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस की जो शुरुआत की, उसमें भी नेहरू की चर्चा की और वंदे मातरम को काट कर छोटा कर देने का आरोप नेहरू पर लगाया। खैर, ये आरोप तो बहुत दिनों से लगा रहे हैं। इसके पहले भी कुछ महीनों पहले ही वंदे मातरम पर बहस की शुरुआत हुई थी और उस समय भी यही कहा गया था। अब वंदे मातरम में ऐसा कुछ रह नहीं गया है कि हम उस पर बहस करें, लेकिन ठीक इसी वक्त में कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में गीता पाठ हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि 5 लाख लोग इस गीता पाठ में शामिल हुए हैं और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास भी बंगाल के एक कोने में किया गया। ईंटें लेकर लोग वहां पहुंचे, ठीक उसी तरह से जैसे एक समय में राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में ईंटें लेकर लोग पहुंचे थे। ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? अब ज़रा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बंगाल में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव। बिहार का चुनाव खत्म होने के बाद अब जिन राज्यों में 2026 में चुनाव होना है, उनमें बंगाल भी एक है। और जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, अगर उसको आप एक तार से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि बंगाल के चुनावों की रणनीति तैयार की जा रही है और ये सब रणनीति एक ही तरफ से तैयार करने की कोशिश हो रही है। ये जो गीता पाठ का आयोजन कर रहे हैं, ये जो बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश में नहीं, अयोध्या में भी नहीं, बंगाल में एक जिले में बनाने की बात कर रहे हैं, वो भी वही हैं। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही वही। अब आप कहेंगे कि इनमें एक कैसे हो गया? उधर बाबरी मस्जिद की बात की जा रही है, इधर वंदे मातरम पर बात हो रही है, वहाँ गीता पाठ हो रहा है, ये सब एक कैसे हो गया? क्योंकि इनके बीच का एक सूत्र है पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, जो मार्च और अप्रैल में होना निश्चित है, क्योंकि मई के पहले सप्ताह में बंगाल विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो अब देखिए कि कुल मिलाकर के अब कायदे से करीब करीब 3 महीने बचे हैं। तो अगर 3 महीने बचे हैं तो इसकी तैयारी तो होगी ही, और ज़ोर शोर से तैयारी हो रही है। एक तरफ से SIR के जरिए मतदाता सूची पर काम हो रहा है बंगाल में भी, वैसे ही जैसे बिहार में हुआ था, और भी राज्यों में, 12 राज्यों में हो रहा है, लेकिन बंगाल में भी हो रहा है। तो ये सब तार एक ही जगह जुड़ते हैं। और ये कौन लोग इसका संचालन कर रहे हैं? ये आपको ये लग रहा होगा कि ये जो बाबरी मस्जिद है, कम से कम इसका संचालन तो बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि संसद में प्रधानमंत्री और सरकार ने बहस की बात रखी थी वंदे मातरम पर, तो ठीक है, गीता पाठ को भी मान लेते हैं। लेकिन ये बाबरी मस्जिद का क्या संबंध है? अब बाबरी मस्जिद का भी बड़ा एक संबंध है, और संबंध ये है कि ये जो सज्जन
जो टीएमसी के यानी तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे, विधायक तो अभी भी हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने उनको पार्टी से निकाल दिया है। नाम है उनका हुमायूं कबीर, और ये वही हुमायूं कबीर हैं जो 2019 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे। हार गए थे, बुरी तरह हार गए थे, लेकिन लड़े थे, और 2021 तक वो तृणमूल कांग्रेस में पहुंच गए, वहाँ से विधानसभा का टिकट लिया और जीत गए। और अब चुनाव आते ही उनको बाबरी मस्जिद की याद आ गई। उन्होंने जब बाबरी मस्जिद बंगाल के एक ज़िले में बनाने की घोषणा कर दी तो तृणमूल कांग्रेस ने उनको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने एक ज़मीन पर उसका शिलान्यास कर दिया और ये भी घोषणा कर दी कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो देखिए, एक रिश्ता जुड़ गया ना, यानी बंगाल के चुनावों की तैयारी हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल के चुनाव की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि बंगाल के जो मतदाता हैं वो धार्मिक आधार पर बटे। अब बटेंगे कैसे? जब तक धार्मिक मुद्दे सामने नहीं होंगे तब तक नहीं बटेंगे। तो इसलिए एक तरफ से हुमायूं कबीर ने घोषणा की कि वो बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाएंगे, 6 दिसंबर को शिलान्यास करेंगे। तो दूसरी तरफ से उसी समय के आसपास कुछ संगठनों ने गीता पाठ का आयोजन करने की घोषणा कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में कर दी, और लगभग उसी समय उसके थोड़े आसपास में ही ये सरकार की तरफ से कहा गया कि संसद में 10 घंटे की बहस जो है वो होगी वंदे मातरम पर। अब वंदे मातरम में क्या है बहस के लिए? वंदे मातरम एक महान गीत है, 150 साल पूरे हो गए हैं। 150 साल जब पूरे हुए थे कुछ महीनों पहले, तब भी उस पर बहस हुई थी। तो अब क्यों हो रही है बहस? क्योंकि बंगाल में चुनाव है, और वंदे मातरम के लेखक एक बंगाली हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने इस गीत की रचना की थी जो आज़ादी की लड़ाई के समय हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका एक महत्वपूर्ण गीत बन गया था। 1936-37 में ही कांग्रेस ने उसको अपना आज़ादी की लड़ाई का जो एक गीत होता है उसके रूप में स्वीकार कर लिया था। और 1896 में कोलकाता में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब बंगाल के मशहूर कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस पर उसके धुन की रचना की थी और खुद ही कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में उसको गाया था। और आज भी वंदे मातरम जो गाया जाता है वो मुख्य रूप से उनके ही धुन पर, हालांकि बाद में कई और लोगों ने धुनों की रचना की। तो अब इसमें से ऐसी क्या बात है? बात ये है, बीजेपी ये कहना चाहती है कि कांग्रेस ने इस गीत के सिर्फ 2 छंदों को यानी 8 पंक्तियों को ही जो है वो राष्ट्रगीत राष्ट्रगान बनाया और बाकी हिस्से को छोड़ दिया। बात ये भी सही है, क्यों छोड़ दिया? और जब ये छोड़ने का फैसला हुआ तो उसके पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के अनेक बड़े नेताओं ने इस पर बातचीत की और फिर छोड़ दिया। इस गीत पर बहुत सी बातें होती रहती है, मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको बता दूं कि ये गीत जो है उसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पहले एक स्वतंत्र गीत के रूप में लिखा था और वही जो 8 लाइनें हैं उसकी रचना उन्होंने की थी, जो कि अभी राष्ट्रगान के रूप में मशहूर है। तो उसके बाद उन्होंने उनका जो उपन्यास था आनंद मठ, उसमें भी इस गीत को शामिल किया, लेकिन उसमें 8 स्ट्रेंजा उन्होंने और जोड़ दिए। तो 4 पहले था, 8 और जोड़ दिए उन्होंने। तो
ये जो 8 स्टेंजा जोड़े उन्होंने, उसमें मुख्य तौर पर देवी दुर्गा की वंदना की गई है और एक तरह से देवी दुर्गा को भारत माँ का प्रतीक माना गया है। और जाहिर सी बात है कि आज़ादी के लड़ाई के पहले भी मुसलमान इस बात को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि वो एक ईश्वरवादी हैं, एक ही ईश्वर है उनके यहाँ, और इसलिए वो किसी और दूसरे ईश्वर को नहीं मानते। भारत माता की जय वो भी बोलते हैं, भारत माता वो भी कहते हैं, लेकिन भारत माता को ईश्वर का प्रतीक नहीं मानते हैं। ये उनकी सोच है। अब ज़रा सी बात कर लें कि ये वंदे मातरम जो लिखा गया था उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। वंदे मातरम जो है ये मुख्य तौर पर जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, जिसका काल जो है समझा जाता है 1763 से लेके 1800 के आसपास, और विशेष रूप से 1770 में जो सन्यासियों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया था उस पर है। ये जो आनंदमठ उपन्यास है उसमें एक तरफ से जो मुस्लिम शासक हैं उनका भी विरोध किया गया है उस आनंदमठ उपन्यास में, और ब्रिटिश शासक जो थे उनका भी किया गया है। ख़ास तौर पे 1770 में जब बंगाल में अकाल पड़ा, थोड़ा बहुत सूखा पड़ा, और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह का व्यवहार बंगाल के साथ किया था उसका जिक्र है इसमें। ये एक तरह का ऐतिहासिक दस्तावेज है जो उपन्यास की तरह लिखा गया है। इस समय जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसमें बंगाल के लोगों पर जो टैक्स लगाया जा रहा था उसका विरोध हुआ था, और उसके अलावा जो दमन किया जा रहा था उसका विरोध हुआ था। बंगाल में उपजने वाला अनाज जो है, जो ब्रिटेन के लिए और दूसरे देशों के लिए जहाँ जहाँ ब्रिटिश सेनाएं लड़ रही थी या थीं वहाँ भेजा जा रहा था, उसके कारण उसका विरोध किया गया था। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विद्रोह में एक तरफ से हिंदू सन्यासी थे तो दूसरी तरफ से जो मुस्लिम फ़कीर हैं वो भी शामिल थे। फ़कीर भी इस्लाम को मानने वाले एक फ़िरका है जिसको हम कहते हैं, वो भी शामिल थे। और ये जो है 1773 से लेकर के 1800 के बीच जो सन्यासियों ने और फ़कीरों ने मिलकर विद्रोह किया था उसकी एक कहानी है, उसकी गाथा है। इसलिए ये कहना कि सिर्फ मुस्लिम शासकों के खिलाफ था, ऐसा नहीं था। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भी विरोध किया गया था। फिर बात इसमें नेहरू की कहाँ से आ जाती है। अब उसके बाद जो शुरू में बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी तो उसमें 4 स्टेंजा ही थे, उस जो अभी गाया जाता है। उसके अलावा जो जोड़ा था उन्होंने वो आनंद मठ में जोड़ा था, और बाद में जब कांग्रेस के कई अधिवेशनों में इसकी बातचीत हुई तब ये माना गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। भारत माता की प्रशंसा, भारत माता की जो वंदना है, वंदना से मतलब यहाँ मैं पूजा की तरह नहीं कह रहा हूँ, उनका जो सम्मान है वो तो पहले 4 लाइनों में है, पहले स्टेंजा में है, तो इसलिए उसी को माना गया और उसको कांग्रेसी गाते रहे। मैं एक बात यहाँ और ध्यान दिला दूँ कि इसको विश्व हिंदू परिषद ने अपने गीत के रूप में नहीं स्वीकार किया, जो कि उस समय एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जो वो काम कर रहे थे। आरएसएस जिसकी स्थापना 1925 में हो चुकी थी, उसने भी इसको अपने गीत के तौर पे स्वीकार नहीं किया, बल्कि बाद में आरएसएस के लिए अलग गीत की रचना की गई जिसको वो अभी भी गाते हैं। आपने उस गीत को सुना ही होगा, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। आज चर्चा इसकी नहीं हो रही है कि आखिर आरएसएस ने क्यों नहीं स्वीकार किया। अगर कांग्रेस ने सिर्फ कुछ लाइनों को ही स्वीकार किया तो आरएसएस ने बाकी लाइनों को क्यों नहीं स्वीकार किया। बहस इस पर हो रही है कि नेहरू ने इसको गीत को विभाजित कर दिया और ये देश के विभाजन का आधार बन गया। किस तरह की बात है ये। बहुत सारे गीत हैं जिसमें बड़ी बड़ी रचनाएं हैं और उसका जो एक इस्तेमाल होता है उसके कुछ हिस्सों का ही होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका सम्मान नहीं होता। अगर सम्मान नहीं करना होता तो कांग्रेस ने उसको आज़ादी की लड़ाई के गीत के रूप में स्वीकार क्यों किया था।
ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण बात है। लेकिन चुनाव करीब है, 294 सीटें हैं बंगाल में, और ये जो 294 सीटें हैं उसमें से 213 पर टीएमसी को पिछली बार जीत मिल गई थी और बीजेपी 77 सीटों पर पहुंची थी। लेकिन बीजेपी की ये जो कामयाबी है ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि आज़ादी के बाद से बंगाल पर शासन करने वाली दो पार्टियों का सफाया हो गया। उसमें एक है सीपीएम या फिर वाम मोर्चा कह लीजिए, कुछ छोटी पार्टियां उनके साथ शामिल थी, और दूसरी है कांग्रेस। तो कांग्रेस का भी सफाया हुआ, सीपीएम का भी सफाया हो गया, 0 सीटें मिली और 290 सीटें इन दो पार्टियों के बीच गई। यानी बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई और अब बीजेपी को बंगाल में सत्ता पाने की उम्मीद है, या फिर उनकी भूख जो है उसके लिए तेज हो चुकी है। तो ये तेजी कैसे करेंगे, इसको कैसे सामने लाएंगे? बंगाल में अगर आप देखें तो देश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी जो है इस समय बंगाल में है। करीब 90 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड मानी जाती हैं, जहां तृणमूल का अभी असर है। पहले लेफ्ट पार्टियों का यानी सीपीएम का और उनसे संबंधित पार्टियों का था, उसके पहले कांग्रेस का दबदबा था। अब कांग्रेस साफ है, लेफ्ट साफ है, सीपीएम साफ है, तो वहाँ पर पहुँच चुकी है बीजेपी। लड़ाई इस बार भी ऐसा लग रहा है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच ही है। तो जब टीएमसी और बीजेपी के बीच है तो बीजेपी ने अपने बारूद खाने से या हथियार भंडार से उस हथियार को सबसे पहले सामने कर दिया है जो कि उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। एसआईआर को लेकर भी बंगाल में तरह तरह की बातें चल ही रही हैं। ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटने की तैयारी की जा रही है। हालांकि टीएमसी वहाँ बहुत मजबूत है, सक्रिय भी है। अभी तो उसका जब नतीजा आएगा तब देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं कि ये तीनों चीज़ें, क्या वंदे मातरम पर बहस देश के हित में किया जा रहा है? क्या गीता का पाठ हिंदू धर्म और देश के हित में किया जा रहा है? या जो लोग बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर रहे हैं बंगाल में जाकर, वो क्या देश के और मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है। आप अपनी राय जो है हमारे चैनल पर ज़रूर दीजिएगा, और इसके साथ साथ अनुरोध ये भी है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा अनुरोध ये भी होगा कि आप हमारा जो ऐप है सत्य हिंदी का, उसको डाउनलोड कर लें। हम ज़्यादा आसानी से आप तक पहुंच पाएंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.